welcome to your great channel Let's for Vigyan. Friends, how are you? I hope you will be fine. Friends, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया एकदम. फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आज हम लोग करने वाले हैं, यानी आज हम लोग मिले हैं लेक्चर नंबर 3 पर, यानी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स. ठीक है, जिसमें आज हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहले की तरह बहुत ही मजा आने वाला. वीडियो के एंड तक देखते रहना, और आज भी आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिखे भी रहना जाओगे सर सच में आपने इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया. फिजिक्स हमें हलवा लगती है सर, सच में साइंस बिल्कुल आसान है सर, बहुत मजा आ रहा है. वीडियो का एंड तक देखते रहना, पूरी खुशबू देके जाऊंगा इस चैप्टर की, पूरी खुशबू देके जाऊंगा. लेकिन इससे पहले जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, ठीक है, पहले वो जाके देख लो, क्योंकि उसमें दोनों जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं. ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने डायमेंशंस के बारे में बता रखा है. ठीक है, और आज हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में देखेंगे, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स कहते हैं. ऐसा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये सारी चीजें आती हैं. सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वीडियो के एंड तक देखते रहना, मजा आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए लेट्स गो. सबसे पहले देखो एफपीएस सिस्टम. ठीक है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है ध्यान से सुनना. एफपीएस सिस्टम बताने से पहले एफपीएस सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, वो होता है, बता ही देता हूं, वो होता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम. ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं किसको? एफपीएस सिस्टम को. ठीक है, क्या होता है एफपीएस सिस्टम, ध्यान से सुनना. इन दिस सिस्टम, क्या बोला गया है? इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर कंसिडर्ड इन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर बेस यूनिट्स फुट, पाउंड एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली. इस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम होता है, इस सिस्टम में हमेशा लेंथ, मास और टाइम को कंसीडर किया जाता है. चाहे वो एफपीएस सिस्टम हो, चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, उन सब में किसको कंसीडर किया जाता है? उन सब में कंसीडर किया जाता है लेंथ, मास और टाइम को ही कंसीडर किया जाता है. किसके बेस यूनिट पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स पर. अब बेस यूनिट्स कौन सी होती हैं इसकी? वो होती है फुट, पाउंड एंड सेकंड. अभी समझ आएगा. देखो, हमेशा कोई भी, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एफपीएस सिस्टम, चाहे एमकेएस सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर हम हमेशा किसको कंसीडर करते हैं? लेंथ, मास एंड टाइम को कंसीडर करते हैं. ठीक, लेंथ, मास और टाइम को कंसीडर करते हैं. अब F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड. क्या? F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड. ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लेंथ, मास और टाइम को फुट, पाउंड और सेकंड में कंसीडर किया जाता है, फुट, पाउंड और सेकंड में कन्वर्ट यानी कंसीडर किया जाता है, ऐसा सिस्टम कहलाता है एफपीएस सिस्टम. समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? रिपीट करूं? चलो रिपीट कर लेता हूं. ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ, मास और टाइम को किसके फॉर्म में कंसीडर किया जाता है? फुट, पाउंड एंड सेकंड. यानी कि लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, मास को कंसीडर किया जाता है पाउंड में, जिसको हम एलवी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और टाइम को कंसीडर किया जाता है सेकंड में. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम होते हैं कौन से? एफपीएस सिस्टम. ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम. सेकंड होता है सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम क्या होता है? देखो, इन दिस सिस्टम सेम वही डेफिनेशन रहेगी, बस इसमें भी देखो, कोई मैंने जैसे कहा था सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर लेंथ, मास और टाइम को कंसीडर किया जाता है. किसमें? फंडामेंटल की बेसिक यूनिट्स पे. कौन सी? मान लो सीजीएस सिस्टम है, तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड. टाइम को हमेशा सेकंड में. ठीक है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड. ठीक है, तो क्या? यानी ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ, मास और टाइम को किसमें कंसीडर किया जाता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम कहलाते हैं सीरीज सिस्टम. और एमकेएस सिस्टम क्या होता है? ऐसे सिस्टम जिसमें लेंथ को, लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं. जिसके अंदर लेंथ को, मास को एंड टाइम को कंसीडर किया जाता है. किसमें कंसीडर किया जाता है? एम का मतलब मीटर, के का मतलब
kg और s का मतलब होता है सेकंड। k का मतलब किलोमीटर नहीं समझना है, m का मतलब क्या, m का मतलब मीटर, सॉरी हाँ m का मतलब मीटर, k का मतलब किलोग्राम और s का मतलब सेकंड। ठीक है, क्यों, देखो लेंथ का मतलब यहाँ पे मीटर में, मास का मतलब इसको केजी में और टाइम का मतलब इसको सेकंड में। ठीक है, तो किस में कंसीडर किया जाता है, मीटर में, लेंथ को मीटर में, मास को किस में, किलोग्राम में, तो केजी लिख दिया मैंने, और टाइम को किसमें, सेकंड में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकंड। अच्छे से लिख दूंगा ना, यहाँ पे हो गया सेकंड। बहुत बढ़िया, समझ आया कि नहीं आया। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग, जिसके अंदर मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग लेंथ, मास और टाइम को कंसीडर करते हैं मीटर, केजी यानी किलोग्राम और सेकंड के बेस यूनिट्स पर, वो ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, एमकेएस सिस्टम। समझ आया, दोनों समझ आया। ठीक है, इसके अंदर क्या था, लेंथ, मास और टाइम कंसीडर किसमें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। क्लियर हुई बात, बोलो क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई होगी तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लो। अब लास्ट हमारा एसआई यूनिट, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। क्या बोला, एसआई, इंटरनेशनल। इस जो एसआई जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम। क्योंकि अरे सर एस यहाँ है, आई तो बाद में, तो यहाँ पे आई पहले एस कैसे आ गया, अरे यार यूनिट कर बना दिया। देखो क्या होता है ऐसा यूनिट, सुनो, मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई कर दो, बन गया, खत्म, ऐसा यूनिट बन गया। एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई कर दो। नहीं समझ आया, एक बता दूं, देखो जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होता है ना, और मीटर पर सेकंड क्यूब होता है। इस तरीके से आपने जो सारी चीजें पढ़ी हैं, ये क्या होती है, ये एमकेएस सिस्टम ही तो होती है। नहीं समझ आया, आगे होगा, देखो एमके, मीटर का एम का मतलब मीटर, मीटर हो गया, किलोग्राम में भी होता है, और एस का मतलब सेकंड, तो एमकेएस सिस्टम ही तो होता है ये मीटर में। ऐसा तो है नहीं कि आपको ये सीजीएस में बोल दिया सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे तो होता नहीं ना, मीटर पर सेकंड ही होता है ना, तो इसलिए मीटर को लिया नहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम को ही लिया, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम को इसलिए लिया क्योंकि एमकेएस सिस्टम में एम आता है, यानी मीटर आता है, मीटर आता है। इसलिए जैसे आपने पढ़ा हो ना, ऐसा किसी की भी ऐसा यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, जैसे कि है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, इस तरीके से तो मीटर का यहाँ पे यूज होता है। इसलिए एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई कर देंगे हम लोग, मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा एसआई यूनिट बन जाएगा। ठीक है, अगला रेशनलाइज ऑफ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को रेशनलाइज भी कर दोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के कौन सी होती है, वो ऐसा यूनिट्स ही तो होती हैं। समझ आ गया कि नहीं आया, समझ आया, आसान है, कुछ नहीं है ऐसा यूनिट। जैसे आपने पढ़ा ना किसी भी चीज की वेलोसिटी, जैसे मीटर पर सेकंड होता है ना, इस तरीके से पढ़ा है ना आपने, तो वही चीज है ऐसा यूनिट, यानी कि एमकेएस सिस्टम का ही उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें मीटर और सेकंड का ही यूज होता है। जैसे मीटर पर सेकंड होता है ना, समझा नहीं है तुमने, तो इसमें मीटर और सेकंड का ही यूज होता है। तो मीटर और सेकंड का यूज करने के लिए इसलिए मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम को ही ले ली। क्योंकि अगर मान लो सीजीएस सिस्टम को लेते, मान लो सीजीएस सिस्टम को लेते, इसमें सेंटीमीटर ग्राम आ जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, सेकंड तो चलो होता ही है, सेंटीमीटर आ जा रहा है, तो ऐसे नहीं ले सकते इसको, इसलिए एमकेएस सिस्टम को ही लिया गया। ठीक है ना, तो क्या मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम ऐसा यूनिट हो जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जाता है। समझ आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया, समझ आ रहा है ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे हीरो दोस्तों। देखो, टू मेजर द टाइम वी यूज यूनिट इज कॉल्ड सेकंड, बिल्कुल कॉमन सी बात है, हम सेकंड का यूज करते हैं, टाइम कोई टाइम है उसको मेजर करने के लिए सेकंड का यूज करते हैं, कॉमन सी बात है। देखो बहुत पुराने समय की बात है, बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे कोई कहानी सुना रहा हूँ, कितनी गहरी कहानी सुना रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हो, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बस सुनो कहानी सुनो, लेकिन बातों को ध्यान देना, देखना। बहुत पुराने समय की बात है, लोग क्या होता था, लोग टाइम को जब मेजर करते थे तो कैसे करते थे टाइम को मेजर। लोग क्या करते थे कि जैसे एक लकड़ी लिया, उसको ऐसे पकड़ा और उसको जमीन में गाड़ दिया, ऐसे करके जमीन में गाड़ दिया उसको, और अब उसका टाइम को कैसे मेजर करते थे उसको, जैसे जैसे सूरज ढलता था, जैसे जैसे उस वैसे वैसे इसकी जो लकड़ी गाड़ी थी या रॉड जो गाड़ा था, उसकी परछाई बदलती जाती, तो उस तरीके से टाइम का पता लगा, हमारे 1 घंटे इतना इस तरीके से हो गया, 1 मिनट ऐसे हो गया, 1 सेकंड इतने से हो गया, इससे पता लग जाता था।
फिर उन लोगों ने कहा नहीं यार, इससे हम लोग काम नहीं चल पाएगा। फिर वो लेके आए, आपने देखी होगी एक रेत वाली घड़ी होती है, देखा होगा ना, रेत वाली घड़ी होती है, तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक रेत गिर गई तो पूरी मतलब है वो 1 घंटा हो गया इस तरीके से, मतलब ऐसे मतलब मेजर करते थे 1 मिनट 1 घंटा इस तरीके से। तो उसके वो भी एक्यूरेट नहीं हो पाया, ठीक है ना। फिर लोगों ने थोड़ा और जो है कि ग्रोथ किया, थोड़ी और अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की तुम्हारे जैसी, और फिर वो लेके आए क्वार्ट्ज, जो कि आजकल तुमने वॉच वगैरह कंप्यूटर वगैरह में देखा होगा, कंप्यूटर वगैरह में कि आपने क्वार्ट्ज लिखा हुआ देखा होगा, इस तरीके से क्वार्ट्ज लिखा हुआ देखा होगा, क्वार्ट्ज QUARTZ, इस तरीके से क्वार्ट्ज लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका मतलब, मैं बहुत बच्चों से पूछा क्वार्ट्ज का मतलब पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर क्वार्ट्ज एक ब्रांड है बहुत अच्छा खासा। भाई मैं मारूंगा ऐसा ब्रांड? क्वार्ट्ज सुनो क्या है, देखो ब्रांड नहीं होता क्वार्ट्ज, अब पागल नहीं बनना आप लोग, क्वार्ट्ज कोई ब्रांड नहीं होता। क्वार्ट्ज क्या होता है सुनो, क्वार्ट्ज होता है टाइम। क्वार्ट्ज के अंदर टाइम को किया जाता है मेजर, 1 सेकंड को। अब सुनना ध्यान से, क्वार्ट्ज को लाया गया, ठीक है। क्या होता था क्वार्ट्ज में, एक क्वार्ट्ज नाम का कोई एलिमेंट होता था, ठीक है। तो उसके मान लो एक क्वार्ट्ज, इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना। एक क्वार्ट्ज नाम का एक एलिमेंट है, एक क्वार्ट्ज था, ठीक। ये मान लो क्वार्ट्ज है, तो इसके अंदर से जब करंट पास कराया गया, यहाँ से इस तरीके से करंट पास कराया गया, तो जब करंट पास कराने पे ये जो क्वार्ट्ज था ये ऑसिलेट करने लगा, क्या हुआ? ऑसिलेट करने लगा। तो इसने जो क्वार्ट्ज है, इसने पर सेकंड यानी 1 सेकंड में इसने 32,768 बार एसी ऑसिलेट करता है। यानी आप देखा हो क्वार्ट्ज, तो उसमें क्या होता है जब 1 सेकंड होता है ना, जब जो सेकंड वाली जो आपकी जो सुई होती है वो जब 1 सेकंड जो ट्रेवल करती है, तो क्या होता है उसमें जो आपको जो ऑसिलेशन होता है इस क्वार्ट्ज का, वो 32,768 बार ऑसिलेट होता है। सोचो कितना फास्ट होता होगा ऑसिलेट, सोचो बिल्कुल ऐसे 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 कितनी फास्ट होता होगा, बताओ कि नहीं होता होगा? सोचो पर सेकंड में 32,768 बार ऑसिलेट करता है क्वार्ट्ज, ठीक है। तो क्या होता था, ठीक है भाई, लोग इससे ना तो 1 सेकंड से पता लग जाता था इस तरीके से, हाँ भाई क्वार्ट्ज है। अब देखो क्वार्ट्ज अब घड़ियों में कम आने लगा है, वो क्यों, वो भी रीजन बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखो अब 32,768 बार ये ऑसिलेट करता था, तो क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा क्वार्ट्ज वाली जो वॉचेस वगैरह होती है या टाइम वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी जो घड़ी आपकी पीछे हो जाती है, मतलब टाइम पीछे हो जाता है, 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से पीछे हो जाता है, और कभी कभी आगे हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर के चेंजेस के रीजन से होता है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। क्यों? मान लो कि जैसे टेम्परेचर वगैरह है वो चेंज होता है, मान लो टेम्परेचर अगर बढ़ता है ना, तो ये पता है 32,768 की जगह मान लो 69 बार कर गया, या 32,770 बार कर गया, इस तरीके से बढ़ जाता था, और कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता था, तो इसके कारण कभी कभी मिनट में फर्क आ जाता था, ठीक है। तो ऐसे में तो हमें ठीक है भाई चल जाता है, हमारे लिए तो चल जाता है, और जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो घट जाता था, तो ठीक है भाई, ऐसे नॉर्मल लाइफ में तो ठीक है चल जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सैटेलाइट वगैरह या रॉकेट वगैरह को जब क्या कराया जाता था, जब जैसे कराते हैं, तो जब ऊपर जाती सैटेलाइट वगैरह या कोई रॉकेट वगैरह जब ऊपर जाते थे, तो उनको तो सही डायरेक्शन में और सही टाइम पे बिल्कुल क्या करना, मूव होना होता है। तो क्या कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ये देखा कि यार इसमें 0.00001 का ही फर्क अगर आएगा तो ये तो नॉर्मल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सैटेलाइट रॉकेट्स वगैरह के लिए क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देखा जाता है। समझे मेरी बात? एक्यूरेट टाइम देखा जाता है। एक्यूरेट टाइम का मतलब समझे, एक्यूरेट टाइम देखा जाता है, इसका मतलब ये कि बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट कि इतने टाइम पे इतने डिग्री पे सैटेलाइट को हमें मुड़ना है, घुमाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो सैटेलाइट वगैरह रॉकेट वगैरह के लिए प्रॉब्लम बन सकता था इतना चेंज, इसीलिए फिर क्वार्ट्ज को भी धीरे धीरे हटा दिया जाता था। अब क्या हुआ, अब लाया गया सीजियम 133 एटम नाम का एक एलिमेंट। क्या लाया गया? सीजियम 133 एटम। अब लाया गया सीजियम 133 एटम। उसके बाद कुछ और थोड़ा ग्रोथ हुआ हमारी दुनिया में, उसके बाद लाया गया सीजियम 133 एटम। सीजियम का 133 एटम को लाया गया।
अब क्या हुआ इसके अंदर, सीजियम 133 एटम क्या है कि सीजियम, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, सीजियम 133 एटम क्या है, मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेना चाहिए। इसके आसपास कौन मूव करता है, कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन से, ये एक लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ नहीं, मान लो लोहे का एक स्फीयर है, ठीक है। तो क्या होगा, इस स्फीयर को सच में सीजियम 133 एटम को सच में गर्म किया जाता है। तो क्या वो यहाँ से हीट दी जाती है, इसको हीट दी जाएगी, तो हीट दी जाती है, तो ये जो यहाँ पे अभी जो आपने माना स्फीयर लोहे का, ये हो जाता है गर्म। क्या हो जाता है, गर्म। तो गर्म हो गया, बिल्कुल हीट हो गया। वैसे सच में सीजियम 133 एटम को हीट ही किया जाता है, ये हो गया गर्म। अब मान लो मैंने कोई मैग्नेट वगैरह लिया, ये खींच लिया, इसको यहाँ पे लगाया और इसको खींच लिया, ऐसे करके खींच लिया कि मैग्नेट वगैरह कैसे। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब ठंडा जब हो गए तो इसमें से ये क्या कुछ रेज फेंकेगा, कुछ क्या करेगा। अब इसमें जब ये ठंडा होगा तो देखना, आपने जैसे आग वगैरह सेकते हो तो उसके अंदर आग जो होती है वो कुछ रेडिएशन वगैरह निकालती है, दिखा होगा, इसका हम अल्फ्रा रेज बोलते हैं वगैरह, वो निकालती है ना। तो रेस निकलते आपने देखा होगा, आप उसको कोई अटैचमेंट होता नहीं आपके साथ, फिर भी आपके तक हीट पहुंचती है। तो ये हीट अपनी क्या करती है, हीट लॉस करती है, नहीं हीट निकालने लगती है ठंडी होने के लिए। तो ये हीट निकालने लगती है, तो ये क्या करता है, ये हीट की जगह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालता है। क्या ये क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज करता है, ठीक है ना। ये जो ये इस तरीके से जो निकालता है ना रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालता है। तो सीजियम 133 एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ये हर सेकंड यानी पर सेकंड, एक सेकंड में ये 9192631770 टाइम्स ऑसिलेट करती है, तो जाके एक सेकंड हमारा होता है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। यानी कि कभी भी चाहे टेम्परेचर से इसका लेना देना नहीं, टेम्परेचर बढ़े घटे कुछ भी हो, उससे इसका लेना देना नहीं है, ठीक। ये एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट होता है हर केस में, क्या होता है, एक्यूरेट होता है। तो फिर सीजियम 133 एटम को अब लाया गया, अभी चेंज नहीं होता। अब किसका, सीजियम 133 एटम का प्रचलन हो चुका है, क्वार्ट्ज को हटा दिया गया, ठीक है। आगे देखो होता है क्या। तो इस तरीके से क्या है, टाइम का मेजरमेंट अब किया जाता है। अब ये सैटेलाइट, रॉकेट, नॉर्मलाइज सबके लिए ये सेम होता है, क्या 9192631770 टाइम्स ऑसिलेट करता है पर सेकंड, क्या पर सेकंड सीजियम 133 एटम। यानी सीजियम 133 एटम पर सेकंड 9192631770 टाइम्स ऑसिलेट करता है। सोचो अब ये कितना फास्टली ऑसिलेट करता होगा, है ना, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, है ना। सोचो इसका टाइम पीरियड भी कितना अच्छा खासा होगा। तो ये क्या होता है हमारा सीजियम 133 एटम। इसकी डेफिनेशन अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, चिंता नहीं करो, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। ये होता है सीजियम 133 एटम, यानी टाइम का मेजरमेंट इस तरीके से किया जाता है सेकंड में, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो डेफिनेशन से भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये है इसकी डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी सीजियम 133, उसकी सीजियम 133 एटम जो मैंने आपको बताया अभी, उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन नहीं पढ़ लेते हैं, कुछ जा थोड़ी रहा है। It is the time in which ejected electromagnetic wave, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अपनी ऑसिलेशन करती है, कितने टाइम्स, 9192631770 टाइम्स, किससे, ट्रांजिशन के दौरान, किसके, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट करती है 9192631770 टाइम्स, ठीक है, दो हाइपरफाइन लेवल के बीच, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के। नहीं समझ आया, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, एक सेकंड में बताता हूं, ये होता है न्यूक्लियस, ये जो है इसका ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट। तो ये दो हाइपरफाइन लेवल के बीच से ऐसे निकालते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन को, इजेक्ट करते हैं, तो ये होता है ये, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट का सीजियम 133 एटम, ठीक है। समझ आ गया, समझ आया कि नहीं आया, यहां से ये चीज होती है किसकी, टाइम मेजरमेंट की।
और एक चीज और मैंने प्रॉपर्ली हाईलाइट करके आपको बता रखा है, नीड टू दिस सीजम एटॉमिक क्लॉक इज मोर एक्यूरेसी। तो सीरियम 133 एटम, यहाँ पे 133 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीरियम 133 एटम होता है वो एक्यूरेट टाइम बताता है, वो हर एक जगह हर एक केस में टाइम जो है उसका सेम होता है। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ 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 हुआ? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो। बस आज के लिए इतना ही। प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लवली सा आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है? जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। दोबारा एक बार जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।